आज भादवा सुदी बीज है। पीरों के पीर बाबा रामदेव रूड़ीचा के नरेश के नाम से जो विख्यात है, आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। श्री रामदेव जी विक्रम संवत 1482 में बाड़मेर जिले के किसी एक छोटे से गांव में महाराजा अजमल जी के यहाँ जन्म लिया था। इनकी माता का नाम था मेना देवी। अजमल जी राजा थे और वे एक बार बारिश का मौसम था, लोग खेतों में अनाज बोने के लिए जा रहे थे हल लेकर के। तब वो सामने से निकले तो वो बोने वाले वापस पलट गए। तो उन्होंने कहा कि वापस क्यों पलट गए? तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र नहीं है, निपुते हैं, और जो निपुता होता है अगर वो सामने मिल जाए तो बोए हुए बीज नहीं होते हैं, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो उनको बहुत ग्लानि हुई। वो द्वारका गए, भगवान द्वारकाधीश से पुत्र की याचना की, नहीं पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरी बार गए, 4-5 बार जाने के बाद में भी नहीं हुआ। तो उसके पुजारी ने कहा कि आप द्वारकाधीश से मिलना हो तो द्वारकाधीश तो द्वारका अंदर है, पानी के अंदर, वहाँ जाइए। तो वो द्वारका में पानी में कूद गए और वहाँ अंदर पहुँचे तो भगवान ने देखा कि ये मेरा बहुत भक्त है और इसकी प्रीति मेरे ऊपर दृढ़ है। उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि जाओ, भादवा सुदी बीज को मैं तुम्हारे यहाँ पर आकर के प्रकट होऊंगा। तो उन्होंने कहा मेरे को क्या पता लगेगा कि आप मेरे यहाँ पे आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जितने भी पानी के बर्तन हैं वो सब दूध से भर जाएंगे और आंगन के अंदर कुमकुम के पगले बन जाएंगे, तो समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। तो आज से 591 वर्ष को आज के ही दिन रामदेव जी ने अजमल जी के यहाँ पे अवतार लिया और उन्होंने उस समय एक तो छुआछूत और एक ऊंच नीच का बहुत प्रभाव था और कर्म कांड में लोग लिप्त थे। तो उन्होंने उस समय एक तो जाति प्रथा का निषेध किया और ऊंच नीच को मिटाया और कर्म कांड को मिटाया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। उन्होंने कहा मूर्ति की पूजा मत करो, इंसान की पूजा करो, क्योंकि इंसान के अंदर ही भगवान बसता है। और तीर्थ यात्रा मत करो, अपन जहाँ रहते हैं वहीं उसी स्थान को तीर्थ बनाओ, ताकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ लोग बाग तीर्थ करने के लिए आए। तो रामदेव जी ने जहाँ रहते थे वहाँ तीर्थ बना दिया और लाखों लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। भादवा नहीं शुरू होता है, उससे पहले ही टोले के टोले, झुंड के झुंड लोग भादवा बीज में उनका जन्मदिन मनाने के लिए, रामदेवरा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इतनी मात्रा में श्रद्धालु होते हुए भी उनके भक्त इतने हैं कि सड़क के किनारे जगह जगह उन्होंने वहाँ पे भोजनशालाएँ बना रखी है। उनके लिए मुफ्त नाश्ता और भोजन का व्यवस्था है, उनके सोने की व्यवस्थाएँ होती है। यदि कोई रामदेवरा जाना चाहे तो उसे 1 भी रुपया ले जाने की जरूरत नहीं, उसकी पूरी व्यवस्था रामदेव जी रास्ते में करते हैं। और हिंदुओं में ही उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच नहीं मिटाई, मुसलमान और हिंदुओं के भेद को भी मिटाया। उन्हें रामशाह पीर भी जानते, खेल के नाम से भी जानते हैं और मुसलमान भी उनके बहुत संख्या में भक्त हैं। 1499 में 17 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ नेतल दे के साथ में और उन्होंने मात्र 33 वर्ष की उम्र जी और उन्होंने कहा कि उसके बाद में मेरा काम पूरा हो गया है, सामाजिक समरसता स्थापित हो गई है और अब मैं का कोई काम नहीं है। तो उन्होंने पोखरण से 10 किलोमीटर दूर जहाँ रामदेवरा है वहाँ पे समाधि ली। सबसे पहले जब समाधि खोदी गई कब्र, तो उनकी एक शिष्या थी डालीबाई, जो जाति से रेदास के जाति की थी, हरिजन थी, चर्मकार थी, परंतु उसको उन्होंने अपने साथ में हमेशा रखा। ये सामाजिक समरसता का सबसे पहले दालीबाई ने वहाँ पे समाधि ले ली, उनसे ही पहले। उसके बाद में रामदेव जी ने ली, उनके भाई वीरमदेव जी ने ली और उनके जो शिष्य थे हरजी भाटी, उन्होंने 4-5 लोगों ने वहाँ समाधियाँ ली है। और वहाँ पे उनकी कब्रें, मजारें जिसे कहते बनी हुई है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए रामदेव जी के मंदिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उनके देवरे जरूर बने हुए हैं, जहाँ उनके पगले बने हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, लोग बाग वहाँ एकत्रित होते हैं। और
राजस्थान के अलावा गुजरात, मारवाड़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी प्रदेशों से लोग लाखों की संख्या में रामदेवरा जाते हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। कबीरदास जी का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा। जब वो 27 वर्ष के थे, कबीरदास जी का जन्म 1455 में हुआ था और 27 वर्ष बाद में इनका जन्म हुआ और 1515 का उन्होंने समाधि ली और 1515 में रामानंदाचार्य जी उन्होंने भी समाधि ली थी। दोनों का वर्ष एक ही है। इस प्रकार 591 वर्ष तक आज तक रामदेव जी का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान के ऊपर है। असंख्य संख्या में उनके भक्त हैं और आज उनका जन्मदिन है। भावी बीच पर हम रामदेव जी जो सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक है उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और वंदन करते हैं।